राष्ट्रीय वंचित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने खास मुलाकात में कहा कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। अभी हम भोपाल के राष्ट्रीय वंचित पार्टी के कार्यालय पे हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील कुमार यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय वंचित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे बात करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश पर इनका क्या वो है। सर देखिए, हमारी पार्टी की एक जो विचारधारा है वो ये है कि भाई वंचितों को उनका पूरा हक दिलाना। मेरा मतलब एक ही चीज है मेरी पार्टी की मानना कि वंचित ही दलित है, और ऐसा वंचित हर जाति में, हर धर्म में भारी संख्या में मौजूद है, जिन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, जो नेताओं के खोखले वादे के पीछे भागता रहता है। बहुत सारी पार्टियां हुई हैं, उन्होंने काम भी किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है देश में, लेकिन अगर देश में पर्याप्त काम हो जाता तो शायद राष्ट्रीय वंचित पार्टी का जन्म ही नहीं होता। हमने पार्टी उत्तर प्रदेश से शुरू की और आज के दिन हमारी पार्टी 7 राज्यों में भारी बहुमत के साथ, भारी जन समर्थन के साथ चुनाव में उतर रही है। 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो सर क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आम जनता के बीच में आपकी पार्टी? क्या भाई देखिए, सरकारें बनी हैं पूरी बहुमत के साथ और अभी भी देश में बहुमत के साथ सरकार है। महिलाओं की बात करती है, लेकिन महिला विधेयक बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। और भाई आपको 30% की बात करते हैं, 35% की बात करते हैं, आपको किसने रोका है? आप टिकट दीजिए ना उनको अपनी पार्टी से। 35% की जो बात करते हैं, एक वादे, खोखले वादे, ड्रामेबाजी, ये सब नहीं चलेगा। हम घोषणा करते हैं, पूरे होशो हवास में घोषणा करते हैं कि राष्ट्रीय वंचित पार्टी 50% महिलाओं को टिकट देगी, 50% महिलाओं को टिकट देगी, संगठन में उनकी भागीदारी 50% रहेगी। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, महिलाओं की बात करते हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, ये है वो है, इतनी सरकारें आई है और आज तक विधेयक पास नहीं हुआ। मैं आपको एक बात और बोलता हूं कि अगर हमारी पार्टी यहां पर सरकार में आती है तो हमारा पहला मुद्दा होगा कि विधान परिषद हम लेके आएंगे, हम ये बिल पास करेंगे, हम विधान परिषद लेके आएंगे और महिलाओं को 50% पूर्णतः आरक्षण मिलना चाहिए। जो पीड़ित किसान हैं, शोषित महिलाएं हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, शहीदों की विधवाएं हैं, ये विशेष तौर पे हमारी उम्मीदवार रहेंगी। मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है भाई साहब कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पार्टी है, तो अभी तक कैसा, जहां जहां आप गए हैं वहां पर किस प्रकार का जन समूह मिल रहा है? अभी देखिए, लोग भारी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक नया बदलाव होना चाहिए। जैसा जो हमको समर्थन मिल रहा है उससे लोग बोलते हैं कि अगर प्रदेश में देखा जाए या देश में देखा जाए कि पूरा देश और प्रदेश विकल्प की तलाश में भटक रहा है, और राष्ट्रीय वंचित पार्टी की जो विचारधारा है और जो उसको जन समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय वंचित पार्टी देश में और प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का मजबूत विकल्प बनेगी। तो अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? पूरे 230 सीटों पर, पूरे 230 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय वंचित पार्टी अपना प्रत्याशी देगी, जिसमें 50% महिलाओं हमारी प्रत्याशी होंगी। और कहीं अगर मान लीजिए गठबंधन का कोई सवाल पैदा हुआ? नहीं, वो सवाल नहीं है। अगर गठबंधन करना होता तो किसी पार्टी को हम ज्वाइन कर लिए होते। जनता थक चुकी है उनके खोखले वादों से, ये छलने में माहिर है और जनता मजबूर है छल जाने में। वो बदलाव हम लाना चाहते हैं कि अब नेताओं को के पीछे भागना बंद करें, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। आप जाइए विधानसभा में, कौन रोकता है? राष्ट्रीय वंचित पार्टी आपको टिकट देती है, आपको प्रत्याशी बनाती है, अपने समाज की अपनी बात स्वयं रखें। लोकसभा जाइए, विधानसभा जाइए, हम उम्मीदवारी देते हैं आपको, हम प्रत्याशी घोषित करते हैं आपको। चलिए ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई कम से कम एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। बोलते हैं नेता 5 साल आता नहीं है, आप 2 दिन में ही सेट हो जाते हैं, तो 5 साल वो क्या करेगा?
इस बार आप तय करें कि कोई सेटिंग नहीं चलेगी। इस बार आपने अभी तक पार्टी को वोट दिया है, इसलिए देश का ये हाल हुआ है। आप उम्मीदवार को वोट दीजिए, उम्मीदवार की छवि दीजिए। जब अच्छे लोग, साफ सुथरे लोग राजनीति में आएंगे तो देश का सच में संपूर्ण विकास होगा। ये थे हमारे सर, मेरा एक आखिरी और लास्ट सवाल है कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहां से मिली, कैसा क्या आपको किसने किया? सरकारों के इतने खोखले वादे, इतने झूठे विज्ञापन को देखकर अंदर जो आग लगी है कि ये जो बोलते हैं वो सार्थक नहीं हो पाता। बड़े बड़े वादे, काला धन आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, गरीबी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, सब वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। तो इनसे एक, लेकिन नहीं यार, एक नई दिशा में अपन चलेंगे। ये लोगों ने जो बोला उसका विरोध हम नहीं करते, इनका जो कैपेसिटी भी इनने किया, लेकिन इनसे बेहतर भविष्य हम जनता को देंगे, प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बेहतर भविष्य, सुरक्षित भविष्य देने के लिए राष्ट्रीय वंचित पार्टी ने राजनीतिक मंच में आने का फैसला किया है। शैलेंद्र रावत के साथ शैलेंद्र विश्वकर्मा की यह रिपोर्ट। आप देख रहे थे न्यूज़व्यूज 360.com, खबरें अलग अंदाज में।